मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग हमारे कवियों तक को नहीं जानता। विभाग की लापरवाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रतलाम में देश के सबसे बड़े कवि के नाम पर होने वाले स्मृति समारोह में दूसरे कवि की तस्वीर लगा दी गई है। आखिर इसे घोर लापरवाही न कहा जाए तो आखिर क्या कहा जाए? देखिए संस्कृति विभाग की बड़ी लापरवाही पर हमारी ये खास रिपोर्ट। जरा इस आमंत्रण पत्र को गौर से देखिए। रतलाम में 29 जनवरी को कार्यक्रम होना है प्रसिद्ध कवि शिव मंगल सिंह सुमन की स्मृति में। लेकिन ये क्या, यहाँ तो सुमन की जगह बच्चन नजर आ रही हैं, जबकि आयोजन शिव मंगल सिंह सुमन पर ही केंद्रित है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक ही देख रहे हैं। आपको बता दें कि इस गलती को करने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रदेश का संस्कृति विभाग है। जी हाँ जनाब, वही विभाग जिस पर दारोमदार होता है लोगों को साहित्य के बारे में जानकारी देना और उसका प्रचार प्रसार करना। लेकिन जब विभाग ही राष्ट्र कवियों को लेकर घोर लापरवाही करने पर उतारू हो तो उससे क्या उम्मीद रखी जा सकती है? वही मामला सामने आने के बाद आनन फानन में दूसरे पत्र भी छपवा लिए गए। मध्य प्रदेश की साहित्य अकादमी की बड़ी लापरवाही। विभाग को नहीं, राष्ट्र कवियों के बारे में सही जानकारी। सरकारी आयोजन के आमंत्रण पत्र पर छापी गलत तस्वीर। शिव मंगल सिंह सुमन की जगह छाप दी हरिवंश राय बच्चन की तस्वीर। सोशल मीडिया पर पत्र वायरल होने के बाद बदली तस्वीर। राष्ट्र कवि शिव मंगल सिंह सुमन की स्मृति में होना है समारोह। रतलाम में 29 जनवरी को आयोजित किया जाना है कार्यक्रम। कार्यक्रम में कई राष्ट्रीय कवि, चिंतक और साहित्यकार होंगे शामिल। साहित्य अकादमी और संस्कृति परिषद ने आयोजित किया है कार्यक्रम। आइए अब आपको सुनवाते हैं इसे लेकर सरकार का पक्ष। वहीं मामले में विभागीय मंत्री उषा ठाकुर ने इसका ठीकरा भी अपने विभाग पर ही फोड़ डाला और मामले की जांच करवाने की बात भी कही। वो विषय मैं भी अभी होशंगाबाद में थी आज, मैंने वो देखा। मैंने उसकी जांच के लिए लिखा है कि किसकी लापरवाही से ये हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हम किसी का सम्मान कर रहे हैं तो उनको पहचानना, उनके बारे में ठीक सूचना देना, ये विभाग की ड्यूटी है। अब मामला चूंकि सरकार से जुड़ा हो तो विपक्ष भी इतना बड़ा मौका अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता है? कांग्रेस ने विभाग के बहाने सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही सरकार पर संस्कृति का पतन करने के आरोप भी लगाए। ये जो है अब संस्कृति फैलाने वाले लोग हैं, इस सरकार को तो कोई होशो हवास ही नहीं है। शिवमंगल सिंह सुमन के कार्यक्रम में जो है फोटो लगती है हरिवंश राय बच्चन की, तो आप देखेंगे देश की जड़ से, देश की संस्कृति से, देश के साहित्य से कितने कटे हुए लोगों के हाथ में संस्कृति पहुंच गई है और ये अपसंस्कृति फैला रहे हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और ऐसे अधिकारी जो लगातार संस्कृति विभाग से संबंध रहे हैं और जिन मूर्खों को इस बात का समझ में अंतर नहीं है कि कौन शिवमंगल सिंह सुमन है और कौन जो है हरिवंश राय बच्चन है, ऐसे लोगों को उस विभाग से बाहर कर देना चाहिए। ये सरकार को इस पर तत्काल कदम उठाना चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं। और ये काम कोई व्यक्ति से चूक होती तो समझ में आती थी। एक विभाग चूक कर रहा है जो निरंतर 70 साल से साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहा है, उसको नहीं पता शिवमंगल सिंह सुमन कौन थे। तो ये कद्दू छीलने के लिए इनको तनख्वाह दी जा रही है। तत्काल इन्हें बाहर कर देना चाहिए और नहीं करेंगे तो हम लोग जुलूस निकलवाएंगे ऐसे अधिकारियों। चलिए अब लापरवाही को लेकर विपक्ष की खरी खरी और सरकार की सफाई भी सुन ली। लेकिन देखना होगा कि कवियों को लेकर गलती करने वाले जिम्मेदारों पर विभाग कोई कार्रवाई करता भी है या नहीं। रतलाम में आयोजित कार्यक्रम में शिव मंगल सिंह सुमन के चित्र को नहीं पहचानने का मामला सामने आने के बाद जब अधिकारियों से इस पूरे मामले को लेकर चर्चा की गई तो कहीं ना कहीं अधिकारी अपने आप को इस पूरे मामले से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से अगर पूरे मामले को लेकर बात की जाए तो विभागीय मंत्री ने इस पूरे मसले को लेकर जांच की बात कही है। हालांकि अभी इस पूरे मामले में जिस तरीके से तथ्य निकलकर सामने आए थे तो उसमें ये जरूर सामने आया था कि जो शिव मंगल सिंह सुमन हैं उनकी जगह हरिवंश राय बच्चन की तस्वीर लगा दी गई। तो विभाग के जो लापरवाह अधिकारी हैं उन पर गाज कब गिरेगी और किस तरीके से इस पर कार्रवाई होगी, ये आने वाला समय ही बताएगा।
कैमरा पर्सन रोज के साथ दुष्यंत पारासर, IND24 भोपाल।